तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम वेड और लीसा। ये लोग साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में एक वेकेशन पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद वेड का बर्ताव थोड़ा बदल गया था क्योंकि वेड ने लीसा प्लेन के अंदर सबके सामने प्रपोज किया था और फिर लीसा ने उसे शादी करने को मना कर दिया था। तो इसके बाद उसको थोड़ा नाराज तो होना ही था। लीसा ने मना इसलिए किया क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी और मैं चाहती थी कि वो अपना अभी करियर बनाए और वो इस रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते थे। इसलिए वेड भी क्या करे, अब मुंह लटका के उसके साथ वेकेशन पर जाता है। वो लोग एक कार रेंट पे लेते हैं और निकल जाते हैं वेकेशन के लिए। बीच पर पहुंचने के बाद भी वेड का मूड अभी ठीक नहीं है। फिर लीसा उसको मनाती है, इसीलिए अब वह वेकेशन एंजॉय करने के लिए मान जाता है। तभी वह लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और वह लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वेड को जेलीफिश काट लेती है पर वह उसको इतना सीरियस नहीं लेता है, लेकिन उसको ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तभी वेड उस पर यूरिन करने को कहता है। फिर वो रात वो दोनों अपनी कार में ही बिताते हैं। वेड ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया होता है और प्लानिंग ही अकॉर्डिंग सब काम करना चाहते थे क्योंकि अनजान शहर में खतरा ज्यादा होता है। वह हर काम जीपीएस के अकॉर्डिंग करते थे। तभी उस रात उन दोनों के बीच बात हो रही होती है। फिर लीसा वेड को एक डेजर्ट में जाने को कहती है जिसका नाम आउटबैक है और कहती अगर हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो हर जगह घूम ही क्यों न ले। लीसा को वह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद थी। फिर वेड मोबाइल में उसकी लोकेशन सर्च करता है और वो 32 घंटे का सफर था लीसा के लिए। वो ये भी वेड मान जाता है और वो फिर रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आउटबैक एरिया के पास पहुंचते ही उन दोनों का नेटवर्क चला जाता है क्योंकि वो लोग सिटी से बहुत दूर जा चुके होते हैं। वेड को यह सब पता था, इसीलिए उसने बहुत सारे रूल्स बनाए थे कि हम सिर्फ जीपीएस इस्तेमाल करेंगे और रास्ते के आने वाली शॉप से सामान लेंगे। वह दोनों लोग रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं और तभी रात हो जाती है। फिर रात में वो लोग एक होटल में रुकते हैं और फिर सुबह होने के बाद फिर से सफर पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जीपीएस रीरूटिंग मोड पर चला जाता है और इस बात का पता नहीं होता है। वेड अपने जीपीएस को नहीं देखा क्योंकि वह रास्ते पर ध्यान दे रहा होता है और वेड बहुत थक चुका था। इसी रीजन से वह गलत रास्ते पर चला जाता है और आगे देखते हैं कि जीपीएस उसको यू टर्न करने को कहता है पर इसका ध्यान रास्ते पे होता है और क्योंकि लीसा आंख लग जाती है इसलिए वो भी इसका ध्यान नहीं दे पाती है और आगे चलकर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और वो भी ऐसे एरिया में जहां अटक गए तो समझो जान गई। तभी वो को पता चल जाता है कि जीपीएस ने हमें रीरूट करने को कहा था पर मैंने इस पर ध्यान दिया और कहता है कि अगर हम फिर से रास्ते में पीछे जाएंगे तो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए वह आगे इसी रास्ते पर कंटिन्यू करने की सोचता है और जीपीएस में देखते हैं कि बार बार उसको रीरूटिंग करने को कह रहा है पर फिर भी तो आगे चलने की सोचता है और उसको जीपीएस मशीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो कार में से निकलकर देखता है कि चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है और कहता अब तो हमारा फ्यूल भी खत्म होने को है। इसीलिए भी वेड सोचता है कि अब हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। तभी लीसा की आंख खुल जाती है और वेड से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताई ये सब बात, और वह दोनों लोग कार को वहीं छोड़कर किसी ऊंची जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में रात हो चुकी होती है और चलते चलते कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि हर तरफ सिर्फ डेजर्ट है। इसलिए फिर वो लोग अपनी कार को ढूंढने लगते हैं पर रात के टाइम वह अपनी दिशा को भूल चुके होते हैं और वह कार के करीब नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुके होते हैं और रात भी बहुत हो चुकी है और वह लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे पर उनको कार नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ वेड के पैर का इन्फेक्शन अब फैलने लगता है जिसकी वजह से उसको चलने में और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है।
फिर वह लोग एक जगह बैठकर रेस्ट करते हैं और पानी पीते हैं। उनके पास खाना तो था ही नहीं और अब तो पीने का पानी भी खत्म हो चुका होता है और रात को वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी। और अब लीसा की वजह से ही वह दोनों आप मौत से लड़ रहे हैं। नहीं उनके पास खाना है और ना ही पीने का पानी और ना ही ठंडी के कपड़े होते हैं उनके पास। फिर भी वेड हार नहीं मानता और पूरी रात वो वहीं पर रहते हैं और अगली सुबह वेड के पैर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और सूरज को फॉलो करते हुए चलते रहते हैं और वह दिन फिर से भी जाता है और रात हो जाती है पर उनको अपनी कार नहीं मिलती है और उनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रही है और उनको चलने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि आज के दिन उन्होंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था और वो लोग वो रात फिर से उसी आउटबैक डेजर्ट में बिताते हैं और उस डेजर्ट में तो बहुत ही ज्यादा जहरीले जानवर के खतरा भी है। और तभी देखते हैं कि लीसा की शर्ट में एक बिच्छू चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह देखते हैं कि लीसा बेहोश पड़ी है और वेड उसको बहुत जागने कोशिश करता पर वो नहीं जगती है और उसके चेहरे का रंग भी बदल जाता है और उसने उल्टी भी करी होती है और ये सब उस बिच्छू के जहर की वजह से हुआ है। पर वेड को उस जहर की बारे में की पता था रही वो बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है और अपने पैर के दर्द को भूलकर लीसा को अपने ऊपर उठाता है और उसको कार तक ले जाने को कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और वो भी बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद वेड की आंख एक प्लेन की आवाज से खुल जाती है। तभी वेड उठकर हाथ लाने लगता है और सिग्नल लेने लगता है पर वो लोग उसको देख नहीं पाते। तभी वेड एक दिमाग लगाता है और पत्थरों से जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देता है क्योंकि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उसकी नज़र इस पर पड़ जाए। और दूसरी तरफ वेड क्या हाल है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसको पानी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तभी वो अपना ही यूरिन पीने की सोचता है। तभी वह उसको रखने के लिए एक बर्तन खोजने के लिए आगे जाता है तो तभी एक लकड़ी की मदद से एक लकीर बनाते चलता है। तभी लीसा को होश आता है तो देखती है कि उसके कंधे पर एक बिच्छू ने काटा हुआ है जिसकी वजह से वो उस हाथ को उठा नहीं पा रही थी। वो लीसा को ना खो सके। अगर लीसा को होश आए तो उसके पीछे पीछे चली आए। वही दूसरी तरफ वेड को अपना बैग मिल जाता है। फिर उसमें से बोतल निकालकर उसमें यूरिन भर लेता और उसको पी लेता है जिसकी वजह से वह जिंदा तो रह सके। और दूसरी तरफ लिसा वेड को आवाज लगा रही होती है पर उसकी आवाज में इतनी जान नहीं होती है। फिर वेड लीसा के पास वापस आ रहा होता है। तभी लीसा भेड़ियों की आवाज को सुनती है तो वे डर के मारे उस जगह से निकालने की सोचती है और वेड को वहां आते आते बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। और जब वेड वहां देखता है कि लिसा है ही नहीं तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है और लीसा को पुकारता है। और वहीं दूसरी तरफ लिसा उसकी आवाज तो आती है पर उसे ढूंढ नहीं पाती। उस अंधेरे में वह समझ नहीं पाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है पर फिर भी दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाते हैं और दोनों एक जगह भी हो सो जाते हैं। इसी तरह वो रात भी बीत जाती है। अगले दिन सुबह लिसा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ भी खाना या पानी नहीं पिया था और वह खाने की तलाश में इधर उधर ढूंढने लगते हैं पर इस आउटबैक में उसको कहाँ कुछ मिलने वाला था। और दूसरी तरफ वेड भी चलते चलते बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है मगर वह उस कार के पास पहुंच जाता है पर कार में पहुंचकर वह इतना खुश नहीं होता है क्योंकि ना ही उसमें पीने का पानी है और न ही खाने का सामान। वहां पर उसको सिर्फ एक लाइटर मिलता है और आप तो कार भी नहीं स्टार्ट होती क्योंकि वेड कार की हेडलाइट खोलकर ही चला जाता है और उसकी वजह से कार की बैटरी खत्म हो चुकी होती है और अब कार तो स्टार्ट होने को नहीं है।
तभी वेड सोचना हुए कि वो लीसा के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए वो कार का बोनट खोलता है और उसमें जमा वाइपर फ्लूइड पी लेता है ताकि उससे वो यूरिन कलेक्ट कर सके, और यह जानते हुए भी कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फिर भी वो अपना सैक्रिफिस देने को था लिसा के लिए। और फिर वह गंदा पानी पीने के बाद लिसा की तलाश करने लगता है और फिर से रात हो जाती है, पर वेड को लिसा नहीं मिलती और दूसरी लीसा भी हार मान चुकी होती है और एक ही जगह पर बैठ जाती है और तभी देखती है कि उसके मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी बची होती है। तभी वह एक सॉरी मैसेज वेड के लिए डालती है ताकि अगर वो ना बचे तो वेड को पता चल जाए। दूसरी तरफ देखते हैं कि वेड के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वह एक जगह लाइट जलाकर लेट जाता है। और फिर अगली सुबह देखते हैं कि लीसा फिर से खाना पीने की तलाश में लग जाती है क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया और वह डिहाइड्रेशन की वजह से मरने वाली होती है। जब वो एक जगह लेटी होती है तभी उसको वेड की बनाई हुई लाइन दिखती है, पहचान जाती है कि यह लाइन वेड ने ही बनाई होगी। तभी वो उस लाइन के पीछे से लगती है, पर फाइनली चलते चलते वेड के पास पहुंच जाती है और देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ रहा होता है और वह मरने वाला होता है। तभी वो लीसा को यूरिन की बोतल देता है ताकि वह कुछ देर और जिंदा रह सके और वह अपनी आखिरी सांस जीने लगता है, पर लीसा को नहीं बताता उसने उसके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और वह लीसा को मोटिवेट करता है कि जिंदा रहे। फिर लीसा अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा पछता रही होती है कि हम लोग यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है। और अब तो वेड भी मर चुका होता है और लिसा भी एक दिन तक वही उसकी बॉडी के पास पड़ी होती है। और अगले दिन लीसा फिर आगे बढ़ती है और आखिरकार वो कार के पास पहुंचा जाती है और कार में बैठ जाती है। जब लीसा कार में बैठी होती है तभी उसके पास ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप उसके ऊपर आ जाता है, पर वह बिल्कुल शांत रहती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती। और जब सांप कब उसके ऊपर से निकल जाता है तो वो कार में से बाहर निकल जाती है और वेड की रिंग को निकालती और पहन लेती है और वहीं पर लेट जाती है और आखिरी बार अपने फोन में कुछ फोटोज को देखती है और सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसको वेड नजर आता है, पर ये तो सिर्फ उसका भ्रम होता है और रियलिटी में तो वह एक रेंजर होती है जो वहां पर वेड के बनाए SOS साइन को देखकर यहाँ पर आई थी और वेड का सैक्रिफाइस बर्बाद नहीं गया। फिर रेंजर लीसा को रेस्क्यू कर लेती है और वेड की बॉडी को भी अमेरिका भेज दिया जाता है। और आखिरी में हमको पता चलता है कि वेड की मौत उस फ्लूइड पीने की वजह से हुई थी और फिर लीसा भी एक नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लेती है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।